नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उन्होंने चोरी चोरी मोहब्बत की गलियों में कई बार कदम रखा तो माया नगरी की हसीनाओं ने उन्हें अपना दीवाना भी बनाया। कभी अनाड़ी कहलाए तो कभी छलिया, लेकिन हमेशा यही कहते रहे कि दिल ही तो है। दरअसल बात हो रही है बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर और उनके अफेयर्स की। आज 14 दिसंबर उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड के आवारा कहलाने वाले राज कपूर को जिंदगी में कितनी बार प्रेम रोग लगा। यह वह दौर था जब बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जलवा फरोशी था। हर कोई उनकी अदाकारी का कायल था। बस उन्हीं पृथ्वीराज कपूर के घर 14 दिसंबर 1924 के दिन एक फूल खिला जिसने पूरे बॉलीवुड को महका दिया। दरअसल इसी दिन राज कपूर का जन्म हुआ जो बाद में बॉलीवुड के शोमैन कहलाए। श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, आज भी बेहद मशहूर है। इस गाने जैसी ही प्रेम कहानी रही राज कपूर और नरगिस की। दरअसल यह वह दौर था जब राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस किस्से का जिक्र राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपने आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में किया है। उन्होंने इस आत्मकथा में अपने पिता राज कपूर के कथित अफेयर्स का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि नरगिस का नाम नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था मेरे पिता राज कपूर जब 28 साल के थे उस वक्त वह किसी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अफसोस की बात यह है कि वह महिला मेरी माँ नहीं थी, उनकी प्रेमिका कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की सुपरहिट फिल्में आग, बरसात और आवारा की नायिका थी। गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि कपूर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन फिल्मों का जिक्र उन्होंने किया है उसकी नायिका नरगिस थी। कहा तो यह भी जाता है कि राज कपूर नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके लिए अपनी पत्नी कृष्णा कपूर और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल नरगिस तो शादीशुदा राज कपूर के साथ भी रिश्ते में बंधने को तैयार थी, लेकिन राज कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों की राहें एकदम अलग हो गई और नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। जानकार बताते हैं कि जब नरगिस और सुनील दत्त के फेरे हो रहे थे उस वक्त राज कपूर की आंखें छलछला गई थी। यह भी बताया जाता है कि अपना रिश्ता टूटने के बाद नरगिस और राज कपूर ने कभी साथ काम नहीं किया। वही नरगिस ने 1956 में जागते रहो की शूटिंग खत्म करने के बाद आरके स्टूडियो में कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने इसके 24 साल बाद वह ऋषि कपूर की शादी में शामिल होने पहुंची थी। उस वक्त नरगिस बेहद नर्वस थी। ऐसे में कृष्णा कपूर ने उन्हें ढाढ़स बंधाया था। उन्होंने कहा था मेरे पति बेहद खूबसूरत हैं, वह रोमांटिक भी हैं, मैं आकर्षण समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन अतीत को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे घर में खुशी के मौके पर आई हैं और आज हम एक दूसरे के दोस्त हैं। नरगिस के बाद अगर किसी दूसरी अभिनेत्री से राज कपूर का नाम जुड़ा तो वह वैजयंती माला थी। वैजयंती माला उन दिनों की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल थी और उन्होंने राज कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म संगम में काम किया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा था कि मुझे याद है कि जब पापा का अफेयर वैजयंती माला के साथ था उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ मरीन ड्राइव स्थित नटराज होटल में रहने लगा था। होटल में हम चित्रकूट स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। वह वही घर था जो पापा ने हमारे लिए खरीदा था। उन्होंने माँ को वापस लाने की हर कोशिश की, लेकिन माँ तब तक नहीं मानी जब तक पापा ने अपनी ज़िंदगी से उस किस्से को ख़त्म नहीं कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि वैजयंती माला ने राज कपूर और अपने रिश्ते की अफवाहों को सिरे से नकार दिया था। इस किस्से का जिक्र भी ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में किया था। उन्होंने लिखा था वैजयंती माला ने दावा किया था कि मेरे पिता ने पब्लिसिटी के लिए रोमांस की कहानी गढ़ी। मैं नहीं जानता कि वह इतना कैसे गिर सकती है, कैसे यह बात कह सकती है कि उनका अफेयर नहीं था।
उन्हें बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि हकीकत बयां करने के लिए मेरे पिता जीवित नहीं थे। नरगिस और वैजयंती माला के बाद राज कपूर का नाम जीनत अमान के साथ भी जुड़ा। दरअसल जीनत अमान ने जब सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर के साथ काम किया तो दोनों असल जिंदगी में भी बेहद करीब आ गए। इसका जिक्र देवानंद ने अपनी आत्मकथा में भी किया था। दरअसल देवानंद जीनत अमान से मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि एक बार नशे में धुत राज कपूर ने जीनत अमान को अपनी बाहों में भर लिया। उस वक्त दोनों की हालत ऐसी थी जैसे यह उनके लिए आम बात है। उस वक्त मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। राज कपूर ने जीनत अमान से कहा था, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे सामने हमेशा सफ़ेद साड़ी में ही आओगी। देवानंद ने लिखा था, उस दौरान जीनत बेहद शर्मसार थी। यह देखकर मेरा दिल टूट चुका था और मैं वह जगह छोड़कर चला गया। बता दें कि राज कपूर और जीनत अमान के अफेयर की अटकलों पर विराम तब लगा जब उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मजहर खान से निकाह कर लिया।